हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सीख लिया था। इस वीडियो में बच्चों हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। अब देखना कौन सा है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये है ना प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं मतलब। ठीक है, देखिए हिंदी में इसकी पहचान होती है रहा, रहे और रही। ये बच्चों अपने कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है। ठीक है, ये अपना एक चीज है। दूसरी चीज है प्रेजेंट की पहचान। प्रेजेंट की पहचान होती है, हो और हूँ। ठीक है, इसको हम लोग प्रेजेंट, अगर मैं रहा, रहे, रही आए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं है, हो, हूँ है तो उसको हम लोग कहेंगे प्रेजेंट। ठीक है, तो दोनों मिलके कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, देखिए हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर। जो इज है इसका प्रयोग ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ होता है। सिंगुलर नाउन में बच्चों कोई भी चीज जो एक हो, एक वचन हो, उसको हम लोग सिंगुलर नाउन कहते हैं। ये ऊपर वाला क्या है, प्रोनाउन है। ये बच्चों अपना क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम, ये एक वचन सर्वनाम है। और नीचे क्या है, ये संज्ञा है। ठीक है, एक वचन संज्ञा और एक वचन सर्वनाम के साथ इस का प्रयोग होगा। और एम का प्रयोग आई के साथ होता है। आर का प्रयोग किसके साथ होता है, देखिए वी, यू, दे। और इसके बाद बच्चों प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का अर्थ होता है बहुवचन संज्ञा, इसके साथ होता है। तो देखिए इस का प्रयोग एक वचन सर्वनाम और एक वचन संज्ञा के साथ, एक वचन नाउन और प्रोनाउन के साथ। एम का प्रयोग आई के साथ। आर का प्रयोग वी, यू, दे, अर्थात बहुवचन प्रोनाउन के साथ और बहुवचन संज्ञा के साथ होता है। अब देखिए अपना क्या है कि हम लोग जो पैसिव एक्टिव भी सीखेंगे, एक्टिव और पैसिव, ये हम लोग कुल मिलाकर के 4 शब्दों को सीखेंगे। 4 शब्दों का प्रयोग करके हम लोग सीखें। वो कौन कौन से, हमारा क्या है, ठीक है। दूसरा शब्द हमारा है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। और तीसरा हमारा शब्द है हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है, लास्ट में फुल स्टॉप। ये हमारा एक पैटर्न है। तो हमें कि जो हमारा पैसिव होता है, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जो में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का कॉन्टिन्यू, अब इसके बाद हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे।
बार-बार हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग 4 शब्दों पर इंग्लिश सीख रहे हैं। 4 से ज़्यादा शब्दों का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग 4 शब्दों का ही प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखिए, अब जैसे हमने लिखा रमा खाना बना रही है, ठीक है? अब देखिए, जब हमारे पास कोई भी एक सेंटेंस आए, तो हमें पहले से क्या करना, का अर्थ हो गया प्रेजेंट, ठीक है? और प्रेजेंट में हो रहा है। क्या हमारा है? रमा, ठीक है? तो रमा के साथ हम लोग इज लगाएंगे, ठीक है? क्योंकि रमा क्या है? सिंगुलर नाउन है, अर्थात एक वचन संज्ञा। अब देखिए, हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। ये हमारा बॉक्स है। बॉक्स एक, दो और एक, तीन और चार। ये हमारा सब्जेक्ट का बॉक्स है। ये हमारा बॉक्स हेल्पिंग वर्ब का है, ये वर्ब का है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट का है। अब देखिए, इसमें हम लोगों ने पहले बात किया था कि जब सेंटेंस क्या हो? अफर्मेटिव हो। क्या हो? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का अर्थ होता है सकारात्मक। ऐसा सेंटेंस हो सकारात्मक। तो सकारात्मक में जो पहला शब्द होता है, पहला शब्द अर्थात जो शुरुआत होती है, वही हमारा कर्ता होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? रमा। रमा हमारा क्या है? सब्जेक्ट, ठीक है? रमा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद अब हमें क्या है कि वर्ब खोजना है, हेल्पिंग वर्ब। हमने कहा करता है, ये अपने साथ क्या है? हेल्पिंग वर्ब लेके आता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई। और प्रेजेंट के वर्ब है वो पीछे से 3 नंबर पे आती है, क्योंकि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें वर्ब आपको 3 पे मिल जाएगी। याद करता है तो में 4 नंबर पे, ठीक है? 1, 2, ये 3। बनाना, बना रही है। क्या? खाना। तो खाना बनाने को हम लोग इंग्लिश में बता देंगे, तो हमारी क्या थी? कुकिंग। तो अब देखिए, यहाँ पे हम लोग लिख दिए कुकिंग। कुकिंग। अब देखिए, हमने इन तीनों की स्पेलिंग लिख दी, इन तीनों की लिख दी, और इस रमा की लिख दी। क्या बचा? खाना। खाना को हम लोग क्या कहते हैं? फूड। तो अब देखिए, ये हमारा क्या है? 4 शब्द जो है, 4 शब्द ये हमने क्या है? यूज कर लिया, ठीक? कौन कौन से यूज कर लिए? हमने कर्ता कर लिया, सहायक कर लिया, सहायक क्रिया कर लिया, और क्रिया और यह। अब हमारा काम है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे लाओ, और जो सब्जेक्ट है इसको पीछे ले जाओ, ठीक है? तो हमारा क्या है? फूड। फूड को हमने आगे ला दी, अर्थात जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, और जो सब्जेक्ट हम लोग करेंगे ऑब्जेक्ट बना दिया। बाई लगा करके हम लोग क्या लिख दिए? रमा। इस समय हमें ये 2 काम करना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दो, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दो, उल्टा कर दो। प्लस देखो, तो ये हमारा फूड है, ये हमारा सिंगुलर नाउन है। क्या है?
एक वचन संज्ञा है, एक वचन संज्ञा है, या फिर इसको हम कह सकते हैं नाउन है। कैसा है? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन है। तो फिर हम इज को इज ही लगा दें। ध्यान रखना कि ऊपर जो टेंस है नीचे भी वही टेंस होना चाहिए। अब ये नहीं कि ऊपर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो नीचे हम लोग पैसिव बनाते समय पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कर दें या पास्ट परफेक्ट कर दें या किसी दूसरे की हेल्पिंग वर्ब लगा दें, ऐसा नहीं होगा। तो हमने इज लगा दिया। तो इज के बाद हमारा क्या बचा है? वर्ब। अब हमारा क्रिया आ गई। तो क्रिया में देखिए पहले हमें कुकिंग शब्द दे रखा है। क्या दिया है? कुकिंग। तो अब हमें इसमें वर्ब की क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म लगाना तो पहले हम आईएनजी को हटाएंगे, क्योंकि आईएनजी जब हटेगा तब जाके ये क्या बनेगा? कुक। तो इसमें आईएनजी को हटाने के लिए हम एक शब्द लगाएंगे बीइंग। क्या लगाएंगे? बीइंग, BEING, बीइंग्स लगा देंगे। और जैसे ही हम लोग बीइंग शब्द लगाएंगे, अब कुक की थर्ड फॉर्म ईडी इसमें लगा दो तो कुक्ड हो गया। क्या हो गया? ध्यान रखिए कि अभी जो हम लोग सीख रहे हैं वो बेसिक सीख रहे हैं। ये चार शब्द बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर में आप पैसिव बना रहे हैं खासतौर पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो ये चारों शब्द कौन से? कर्ता, सहायक क्रिया, क्रिया और कर्म। इसके बाद कुछ भी हो सकता है, जैसे रमा गाना गाते हुए खाना बना रही है, ठीक है। रमा टीवी देखते हुए खाना बना रही है, ठीक है। रमा बातें करते हुए खाना बना रही है, रमा सुबह खाना बना रही है, रमा शाम को खाना बना रही है, रमा दोपहर को खाना बना रही है, वो बात अलग है। लेकिन ये चार शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है कि जब हमारा एक्टिव, पहले देखिए हम लोग हिंदी में लिख रहे हैं, फिर उसको हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं। ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है? एक्टिव। और फिर जब इसको हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसको हम लोग जो बदल रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैसिव। ठीक है। और देखिए आगे, जैसे हम लोग हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो पहला काम है हमारा क्या कि टेंस की पहचान करना। ठीक, वैसे आप देखिए जब एक्टिव आता है तो वो इंग्लिश में लिखा हुआ आता है, लेकिन हम लोग का मकसद ये है कि हम लोग इतने सक्षम हो जाएं कि इंग्लिश में सेंटेंस अपने आप बना लें। सोच करके एक सेंटेंस सोचें, उसको इंग्लिश में बनाएं। तो अब देखिए क्या हमने किया। जैसे पहले क्या दे रखा है? क्या हो गया? प्रेजेंट। और रहे कौन? की इंग्लिश वी। और वी क्या है? आ, एक plural आउट। उसमें क्या हेल्पिंग वर्ड लगेगी? आर। ठीक है। अब देखिए आर लग गई तो हम लोग क्या करेंगे? एक बॉक्स बना लेते हैं। एक बॉक्स, ये हमारा हो गया। इसको एक और दो और एक तीन और एक चार। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं? ये हमारा सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। देखिए कोई भी चीज करने का क्या है? एक तरीका होता है। जैसे हमें घर बनाना है तो पहले हम सबसे पहले नींव को खोदेंगे, नींव बनाएंगे। नींव बनाने के बाद हम लोग दीवार बनाएंगे, दीवार बनाने के बाद छत बनाएंगे, छत बनाने के बाद हम लोग खिड़की दरवाजे प्लास्टर करेंगे। ये सब होता है। तो वैसे ही जब हम लोग कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसका एक तरीका होता है और उसी तरीके के अनुसार हम लोग काम करते हैं। ये नहीं कि हमें पहले लिखना है कर्ता और हम क्या लिख दें? कर्म। ऐसा नहीं होगा। अगर में आप नींव और दीवार बनाए बगैर छत बनाने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं बनेगा।
अब आपको पहले लिखना है सब्जेक्ट, आप क्या लिख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो आगे देखिए क्या है, सब्जेक्ट। हमने कहा कि कैसा हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव। कैसा पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में जो पहला शब्द होता है, फर्स्ट पहला शब्द होता है, वो क्या है, हमारा कर्ता होता है। कर्ता का मतलब सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हो गया। तो कर्ता हमारा ये वी, हम या हम लोग को इंग्लिश में कहते हैं वी। और हमने बताया कि कर्ता अपने साथ हमेशा क्या लेके आता है, सहायक क्रिया। ठीक है, के साथ क्या लगा दिए, तो तीसरा शब्द है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पीसी। क्रिया नंबर पे आती है। अब देखो तो क्रिया एक दो, प्ले, और इसमें आई, तो क्या हो गया, प्लेइंग। यहाँ पर पी ए वाई एन जी। जैसे ही हम लोगों ने क्रिया लिखा, ये पूरा हमारा समाप्त। ठीक है, अब इसकी हमने स्पेलिंग लिख दी, इन तीनों की स्पेलिंग हुई, हमारा क्या बचा, क्रिकेट। तो क्रिकेट यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब क्रिकेट के पहले कभी ए मत लगाना, कई बार खेल है, खेल के पहले हम लोग ए नहीं लगाएंगे। ये हमारा देखिए क्या हो गया, एक्टिव में सेंटेंस बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसमें बन के हो गया तैयार, एक्टिव में। अब हमारा एक्टिव में सेंटेंस बन के हो गया तैयार। अब इसको हम लोग क्या है, पैसिव में करेंगे। पैसिव, तो पैसिव में सबसे पहला फर्स्ट हमारा काम है ऑब्जेक्ट को आगे लाना, और दूसरा काम हमारा है जो सब्जेक्ट को पीछे ले जाना। अर्थात जो ऑब्जेक्ट है उसको 1 नंबर बॉक्स में लाओ, और सब्जेक्ट को कौन से बॉक्स में ले जाओ, 4 नंबर बॉक्स में ले जाओ। ठीक है, देखिए 1 2 और 3 और ये 4, ये हमारा चौथा बॉक्स है। ठीक है, तो हमारा क्रिकेट है, तो क्रिकेट को हमने क्या है, पहले ला दिया। क्रिकेट को हम लोग पहले ला दिए, और बाई लगाओ, और वी का क्या लिख देंगे, बस। क्यों, क्योंकि वहां पे वी क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो बाई अस हो गया। अब देखिए क्रिकेट, जो क्रिकेट है हमारा, ठीक है, ये क्रिकेट जो हमारा है सिंगुलर नाउन है, अर्थात एक वचन संज्ञा है, एक वचन संज्ञा है। एक वचन संज्ञा के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इज। यहाँ पे हमने इज लगा दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा प्लेइंग दिया है, प्लेइंग, इसमें से पहले हम आईएनजी को हटाएंगे। आईएनजी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग। क्या लिखेंगे, बीइंग। तो यहाँ पर हमने लिखा BEING, बीइंग। अब इसको हटाने के बाद, जब हम लोग इसको हटा देंगे, तो देखिए ये हमारा हटा दिया तो प्ले बचा। अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए PLAYE, प्ले। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिंगुलर, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वर्ब, और फिर बाई लगा के सब्जेक्ट लिख। अब देखिए, जैसे देखिए, वह
वह पाठ याद कर रहा है। ठीक है, अब एक बॉक्स बना लीजिए। ये अपना एक बॉक्स हो गया, इसमें 1, 2 और 3 और एक 4। अब देखिए, सबसे पहले अपने क्या करना है, पहचान। ये रहा का अर्थ क्या हो गया, क्वांटिटी। अब क्या है, हमारा क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन वचन। इस अब देखिए, हम लोग कैसा सेंटेंस पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव। कैसा पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव। जब अफर्मेटिव पढ़ते हैं, अफर्मेटिव का अर्थ है सकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक का अर्थ है कि इसमें जो पहला शब्द रहेगा, क्या रहेगा, पहला शब्द, वो हमारा क्या कहलाएगा, कर्ता। ये देखिए, ये हमारा क्या है, कर्ता। ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वह की स्पेलिंग क्या हो गई, ही। और हमने कहा है कि सकारात्मक में कर्ता अपने साथ क्या है, अपने साथ क्या लेके आएगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो, खींच लगेगी। अब देखिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब हमने कहा है कि जो वर्ब है वो 3 नंबर पे आती है, याद करने। क्या है, याद करना। याद करने, तो क्रिया लगभग हमारी 4 नंबर पर आ जाती है। देखिए, 1, 2, 3, ये करना की स्पेलिंग क्या होती है, आर है। तो ये हमारा सवाल, और ये हमने लिख दिया। तो पाठ, पाठ को हम लोग क्या कहते हैं, ए लेसन। ठीक है, अब हमारा ये एक्टिव में सेंटेंस बन के तैयार हो गया। अब इसको हम लोग पैसिव बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग पैसिव बनाना चाहते हैं, तो पैसिव कैसे बनेगा, देखिए। पैसिव में पहले हमारा काम है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट वाले कॉलम में लिखें। कौन से कॉलम में, ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट कॉलम में, अर्थात ऑब्जेक्ट को आगे लाओ पहले कॉलम में, और जो सब्जेक्ट है उसको पीछे ले जाओ। पीछे का मतलब चौथे कॉलम में। ये है, जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले कॉलम में लाओ, अर्थात बिल्कुल आगे लाओ, और जो ऑब्जेक्ट है उसको पीछे ले जाओ, मतलब सबसे पीछे। तो हमारा ए लेसन है, ए लेसन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये अभी सब्जेक्ट है, इस कॉलम में हम लोग तो हमने लिखा कि 4 में से हमारा 2 काम ये हो गया। अब हमें देखना है कि जो ए लेसन है, ए लेसन, ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, एक वचन संज्ञा है। ऐसी संज्ञा है, एक वचन संज्ञा है। एक वचन संज्ञा है तो इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। तीसरा हमारा काम समाप्त। अब क्या होगा कि लर्न, LEARN, इसकी हमें लर्न की थर्ड फॉर्म हमें लिखना है। ठीक है, तो पहले हम ING को,
ing को हम क्या लिखेंगे, बी जी, ई आई मीन। लर्न की थर्ड फॉर्म LEARNT, लर्नट, थर्ड फॉर्म क्या होगी, लर्न। तो यहाँ पर LEARNT, लर्नट। एलेशन इज बीइंग आई थिंग, ये हमारा पैसिव बनाना। अब देखिए, जैसे राकेश, राकेश फल बेच रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग वाक्य को पहचानना जान गए। देखो है, तो है का अर्थ हो गया प्रेजेंट, और फिर क्या है इसका अर्थ, फिर इसके बाद रहा है तो इसका अर्थ हो गया कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए एक बॉक्स बना लीजिए, हमारा कुल मिला करके काम क्या है, एक बॉक्स बनाना। पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग फर्स्ट भी लिख सकते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, ये हमारा हो गया। अब देखिए सबसे पहले क्या दिया है, तो प्रेजेंट क्या है, रहा, तो रहा का अर्थ क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट। रा क्या है, सिंगुलर वचन संज्ञा है, वचन के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इज, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाते हैं, किसमें बनाएंगे, एक्टिव में। सबसे पहले इसमें बनाएंगे एक्टिव में। तो कैसा सेंटेंस है, देखिए अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो पहला वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड या पहला शब्द, वो क्या कहलाता है, कर्ता, ये हो गया कर्ता। इसमें राकेश क्या हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमने लिखा राकेश, क्या लिखा, राकेश। अब हमने कहा कि जैसे ही हम लोग कर्ता लिखेंगे, कर्ता अपने साथ एक शब्द लेके आएगा, उसका नाम क्या है, सहायक क्रिया, अर्थात उसको क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो राकेश के साथ हम लोग लगाएंगे इज। अब हमने कहा कि तीसरा शब्द हमारा क्रिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो थर्ड वर्ड है, पीछे से तीसरा शब्द, पीछे से तीसरा शब्द, वो हमें क्या कहलाती है, क्रिया, क्या कहलाती है, क्रिया। पीछे से जो हमारा तीसरा मिलेगा वो क्रिया है। देखिए एक, दो, ये तीन, बेचना। तो बेचना की स्पेलिंग क्या होती है, सेल, क्या होती है, सेल। तो इसमें ING लगा दोगे तो सेलिंग। तो यहाँ पे हो गया SEILG, SELLING, सेलिंग। फल बेचेगा तो एक फल तो नहीं बेचेगा, एक हमारा एक्टिव बन के तैयार हो गया। अब देखिए हम लोग पैसिव, तो देखिए पैसिव बनाते समय हमारा काम क्या है, पैसिव में पहले हमें जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे लाना है, बिल्कुल आगे, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको क्या ले जाना है, पीछे, ये ध्यान।
अर्थात जो ऑब्जेक्ट है उसको किस में बदलना है, उसको हमें सब्जेक्ट में बदलना है, और जो सब्जेक्ट है उसको किस में बदलना है, हमें ऑब्जेक्ट में बदलना है। ठीक है, तो फ्रूट्स है, तो यहाँ पे हमने लिखा फ्रूट्स, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो बाई लगा करके राकेश लिख देंगे। बहुवचन संज्ञा है, किसकी संज्ञा है, बहुवचन। तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आर। ठीक है, देखिए राकेश एक वचन था तो हमने इज लगाया, और फ्रूट्स बहुवचन है तो हमने क्या लगाया, आर। अब देखिए जो इसमें सेलिंग है, इसमें पहला हमारा काम है इस आई एन जी को हटाना। आई एन जी को हटाना है तो इसमें हम लोग बी ई आई एन, यहाँ पे हमने लिखा बी ई आई एन जी। सेल, सेल की थर्ड क्या होती है, सोल्ड, एस ओ एल। तो फ्रूट्स आर बीइंग सोल्ड बाई राकेश। एक, वह मेरी सहायता, क्या है, सहायता, सहायता कर रहा है। ठीक है, तो एक बॉक्स, एक, दो और तीन और चार। टेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्यों, क्योंकि दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक नंबर पे, फिर हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दो नंबर पे, और फिर है वर्ब, वर्ब हमारी तीन नंबर पे, और क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा कितना है, चार नंबर पे। ये क्रम है। अब देखिए, अब हमने क्या किया है कि पहले टेंस हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के साथ इज लगेगा, और यहाँ पे मेरी है, मेरी, क्या है, मेरी, मेरी के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, मी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, माई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मी। तो देखिए हम लिखेंगे पहले, हमारा सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव, क्या है, सकारात्मक, सकारात्मक का मतलब अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का अर्थ हो गया कि पहला जो हमारा शब्द है, पहला शब्द को क्या होगा, कर्ता। ठीक है, ये हमारा पहला शब्द है ही, हम लोग एक्टिव बना रहे हैं, तो ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। और अब हमने बोला कि कर्ता अपने साथ एक शब्द लेके आएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो ही के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इज। अब तीन नंबर में क्या, क्रिया, क्रिया एक, दो और तीन। देखिए सहायता कर रहा है, सहायता कर रहा है, याद कर रहा है। अगर मैं जिस क्रिया के साथ कर शब्द आ जाएगा, क्या आएगा, कर शब्द, तो क्रिया कितने शब्द पर चली जाएगी, चौथे शब्द पर। अगर मैं क्रिया के साथ क्या लगा हो, हिंदी में कर शब्द लगा हो, तो क्रिया चौथे नंबर पर चली जाएगी। देखिए एक, दो, तीन, और ये है सहायता, ये हमारी क्रिया है। तो सहायता करने की स्पेलिंग क्या होती है, हेल्प, क्या होती है, हेल्प। इसमें आई एन जी लगा देंगे तो हेल्पिंग, ये हो गया हेल्पिंग। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचा, मेरी, तो मेरी की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, मी। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस एक्टिव में बन के तैयार हो गया।
देखिए, सबसे पहला काम है हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमें किस में बदलना है? उसको हमें सब्जेक्ट में बदलना है। तो मी दिया है, मी अपना ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। जब इसको मी को हम लोग सब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? आई। तो हमने यहाँ पे लिखा आई। और देखिए ही है, ही अभी सब्जेक्ट है, किसको इसमें बदलना है? ऑब्जेक्ट में। तो जब इसको हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? हिम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाई हिम। अब देखिए जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो गया, और जो ऑब्जेक्ट था वो क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब हमें पता है कि एम के साथ, आई के साथ हम क्या लगाते हैं? एम। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एम। देखिए ही था, इज लगा, और आई है तो एम लगा। एक्टिव में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, एक्टिव में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, और पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार लगती है। ठीक है। फिर देखिए अब हमारा तीसरा काम है जो हेल्पिंग है, इसके हमें थर्ड फॉर्म लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको आईएनजी को हटाएंगे। आईएनजी के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? बीइंग, और फिर थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या है? पैसिव बन के तैयार हो गया। अब इसको आप क्या है कि ऐसा वाक्य बनाने की कोशिश करिए जिसमें 4 शब्द दिया हो, और फिर उन 4 शब्दों को पहले हिंदी में बना लीजिए, और हिंदी में बनाने के बाद उसको कोशिश करिए कि पहले आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर उसको आप पैसिव में बदलिए। ऐसा करेंगे तो आपको क्या है कि धीरे-धीरे आपको खुद बनाने आ जाएगा। किसी पासबुक में आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी कुंजी में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप खुद उसको देख सकते हैं कि आपका सही है कि गलत है। आप पर डे आधा घंटा पढ़िए। और अगर में इंग्लिश पढ़ना है, और देखिए अभी आप शुरू में हो सकता है किताबें, अगर में कंपटीशन में आप बैठेंगे, एसएससी में बैठेंगे, बैंक में बैठेंगे, तो फिर वहाँ पर ग्रामर का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ग्रामर पढ़ना है तो सबसे पहले टेंस आप सीखिए। जब तक आपको टेंस नहीं आएगा, आप ये मान के चलिए कि ग्रामर आप याद कर रहे हैं। कुल मिला करके आप पहले टेंस सीखिए। टेंस को अच्छी तरह से सीखिए। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, मैं कहूँ 1 साल लग जाए, तब भी सीखिए। अगर मन लगा के पढ़ा जाए तो टेंस क्या है, मुश्किल से बहुत अच्छी तरह से आपको 10-11 दिन में आ जाएगा।